उदयपुर में हाल ही में हुए चिंतन शिविर के बाद अब कांग्रेस एक बार फिर से जनता से जुड़ने की कवायद में जुट गई है और इसके तहत राजधानी जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज से जनता दरबार फिर से शुरू हुआ है, जहां मंत्री हेमाराम चौधरी और सालेह मोहम्मद ने जनसुनवाई की है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग फरियाद लेकर पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी ये बात हम ले आएंगे, यहाँ से हम लिखित में भी भेज देंगे, तो उस पर विचार करके। और मुख्यमंत्री जी की ये बातें सारी पहले से ध्यान में, ऐसे नहीं कि ध्यान में नहीं है, और मुख्यमंत्री इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज जन सुनवाई में फिर वो अपनी बात लेकर के आए हैं, तो ये बात फिर से हम मुख्यमंत्री तक पहुँचा देंगे। नहीं, टाइम बाउंड कोई भी चीज़ टाइम बाउंड के अंदर हो जाए, निश्चित तौर पर कोई समय सीमा नहीं होती है। कोई काम बहुत जल्दी हल हो जाता है, कुछ दिनों में उसका समाधान हो जाता है। कुछ काम ऐसे हैं जिनका कई महीनों तक उसमें समय लगता है, कुछ काम ऐसे हैं जिनमें वर्षों लग जाते हैं। तो वो तो काम की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है किस प्रकार का काम है, और कई काम जल्दी होना भी चाहिए, समय सीमा उसकी में कम समय सीमा में, लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगता है। नीचे के लेवल पर सुनवाई अगर ठीक से नहीं होती है या उसमें ढिलाई होती है, देरी बढ़ती जाती है, तो इस प्रकार के प्रकरण हमारे यहाँ पर जो आए हैं, तो उसमें उन्होंने अधिकारी को निर्देश देंगे कि आने वाले समय में इस प्रकार की ढिलाई नहीं बरते और तुरंत उनको न्याय दिलाए। जैसे आपने इस्तीफा दिया था, एक इस्तीफा और आ गया है एक विधायक का। कौन सा इस्तीफा? गणेश लोकनाथ का इस्तीफा दिया, किसको दिया था? मुख्यमंत्री जी को दिया। मुख्यमंत्री दिया। मुख्यमंत्री जी कुछ आप मेरे पता नहीं, मैंने तो इस्तीफा दिया था। मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा स्वीकार करने का है ही नहीं अधिकार। MLA का इस्तीफा तो विधानसभा अध्यक्ष स्वीकार करते हैं। कोई नाराज नहीं है कांग्रेस का MLA। चुनाव हो जाएगा 10 तारीख को, पता लग जाएगा नाराज है कि नहीं है। कांग्रेस 3 सीटें जीतेगी, पूरे के पूरे कांग्रेस के जो सदस्य वो तो है ही, उसके अलावा जो निर्दलीय कांग्रेस के साथ है वो BTP के है वो, और जो कांग्रेस के BTP के और भी जो कांग्रेस को सहयोग करें उनको लेकर के 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी। तब तो पता लग जाएगा कि सुनवाई हो रही है, कोई नाराज नहीं कांग्रेस का। गणेश लोकनाथ नाराज है नहीं, ठीक है, उन्होंने अपनी कोई बात थी, उसकी बात क्षेत्र में तरफ पहुंचाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी को दिया, तो मुख्यमंत्री जी ने उनकी सुनवाई कर ली है। जैसे राज्यसभा चुनाव पर भी असर देखते हैं, जिस तरह की नाराजगी 3 सीटों को लेकर कांग्रेस जो है व्यूह लगा रही है। मैंने कह दिया ना, राज्यसभा की 3 सीटें हम जीतेंगे। जब 3 सीटें जीत जाएंगे, तब तो आप मान लोगे कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कोई नाराज नहीं है, सब ठीक चल रहा है। और ये आप 10 तारीख को देख लें। मैं तो अभी कह रहा हूँ, लेकिन 10 तारीख को तो आप मान जाओगे, आज तो आप नहीं मान रहे। ये तो उस समय की अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे, नहीं जरूरत पड़ी नहीं करेंगे। उम्मीदवार अगर मान लो 4 ही आए हैं, 4 सीटें हैं, निर्विरोधी हो जाएगा तो बड़े बंदे की जरूरत क्या रहेगी। अगर निर्विरोध चुनाव नहीं हुए, लोगों को इकट्ठा करके उनको समझाना जी। BTP के साथ नहीं, तालमेल पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा, आगे भी अच्छा रहेगा। यूँ छुटपुट होता रहता है, छोटा परिवार है, उसमें ही छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। नहीं, वो जोधपुर में नहर बंदी होगी, नहर से पानी जोधपुर को सप्लाई होता है, इंदिरा गांधी नहर से। इंदिरा नहर की नहरबंदी होने की वजह से पानी की किल्लत जरूर हुई है, लेकिन फिर भी पानी है स्टॉक में, तो इसलिए कोई ऐसी बहुत गंभीर समस्या तो नहीं है, लेकिन कुछ कमी तो है ही। इसलिए लेकिन पुलिस का पहरा तो इसलिए लगाना पड़ता है, अगर पानी सही ढंग से वितरण नहीं तो पुलिस की मदद कानून व्यवस्था बनाने के लिए लाना ही पड़ता है। बात तो आ गई हेमाराम जी, सब बात तो वही है। चलो आपका माइक कहाँ है? माइनॉरिटी के भी बड़ी संख्या में
में लोग आए हैं, किस तरह की समस्याएं कॉमन सामने आ रही हैं? देखो, समस्याएं सभी तरह की होती है, अपनी अपनी होती है। जैसे कोई लोग पुलिस के संबंध में आए, कोई स्वयं शासन संबंध में आए, कोई मेरे विभाग के संबंध में आए, कोई उपनिवेशन के संबंध में आए। तो कोविड के बाद में लगातार जनसुनवाइयां बंद हो गई थी, तो अभी वापस जनसुनवाइयां हर स्तर पर शुरू हो गई है। जैसे पीसीसी भी हम दो मंत्री आ रहे हैं, पदाधिकारी भी लोग बैठे हैं, लगातार दूसरे दिन भी कुछ लोग आएंगे। तो सोम मंगल बुध जो 3 दिन फिक्स किए हैं, तो हम चाहते हैं कि जो भी समस्याएं हैं, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या है, कम से कम उन लोगों का निस्तारण होना चाहिए। तो लोग जो उम्मीद लेके आए हैं और अभी हमने जो उनकी बातें सुनी हैं, इतनी ज़्यादा गंभीर कोई समस्याएं नहीं है, छोटी मोटी समस्याएं हैं। तो अभी अधिकारियों को भी हम निर्देश दे रहे हैं फ़ोन पे कि उनके स्तर पर यदि कार्रवाई तुरंत हो जाती है तो उसका तुरंत रूप से निस्तारण हो जाए। यदि लगता है कि मंत्री के स्तर पर कार्रवाई होगी तो संबंधित विभाग को हम भेज रहे हैं। जैसा कि हेमाराम जी ने बताया, तो सभी अलग अलग जो शिकायतें हैं, लगभग 50 के लगभग शिकायतें आई हैं और भी बढ़ती जा रही हैं। तो सबका हम अलग से अभी लोग बिठाएंगे हमारे, और सबको लिस्टेड करेंगे और संबंधित विभाग के मंत्री या उनके सेक्रेटरीज या सीएम साहब को भेजना है। वो तीनों स्तर पे हम लिस्टेड करके वो सभी प्रार्थना पत्र भेजेंगे। तो हमारा प्रयास यही है कि ये जो परियोजनाएं हैं जो आई हैं, उनका पीसीसी में लोग आए हैं तो उनका निस्तारण तुरंत होना चाहिए। ज्ञान व्याप्ति के मुद्दे ने एक नई बहस छेड़ दी है देश में, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से देखते हैं इस मामले को? क्या चीज़? ज्ञान व्यापी का जो मुद्दा चल रहा है, देखो, ये एक पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं, जो केंद्र के अंदर सरकार बैठी या जो ऐसे लोग जो हैं, वो चाहते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें करके देश में माहौल खराब किया जाए, सद्भावना खराब की जाए। पर आपने देखा कई ऐसे बड़े मुद्दे भी थे, तो उसमें सभी पक्षों ने बैठ करके कोई उनका हल निकाला है। ज्ञान व्यापी का मामला लंबे समय से चल रहा है। जब तक कोर्ट में कोई निर्णय नहीं होता है, उससे पहले कुछ बात करना ठीक भी नहीं है। इसलिए कोर्ट पहले भी जो निर्णय देते हैं वो सर माथे होता है। इसलिए कोर्ट जो भी निर्णय देगा उसकी जांच चल रही है, उसके बाद में जो कार्रवाई होगी। एक पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी का बयान आया है कि असम की तरह राजस्थान में भी मदरसे बंद कर देने चाहिए। मदरसों को अनुदान मिल रहा है, वो धर्म विशेष की शिक्षा कैसे दे सकते हैं? या तो सबसे पहले वासुजी देवनानी सर को समझना चाहिए कि इनकी केंद्र में सरकार है, वहां पर जो अल्पसंख्यक विभाग, मामलात विभाग जो चल रहा है, या पहले उनको बंद कर दे, या फिर जो 15 सूत्री कार्यक्रम प्रधानमंत्री की जो चल रहे हैं उनको बंद कर दे। जब उनको खुद को ये पता नहीं है, जब केंद्र में सरकार उनकी बैठ रही है, वो सब चीजें मदरसों का अनुदान देना, उनको कोई भी मदद देना, ये तो 15 सूत्री कार्यक्रम में बाकायदा लिस्टेड है। तो पहले तो भारत सरकार से रोके। बाकी उनकी सोच बड़ी होनी चाहिए, सेकंड सोच के, छोटी सोच के लोग हैं, उनको समझना चाहिए जब वो उनकी खुद की सरकार थी तब ये कार्यक्रम चले हैं, हॉस्टल्स भी खुले हैं, मदरसों को अनुदान भी मिले हैं। उस समय जो उनके प्रदेश अध्यक्ष जो रहे हैं, उनके पास समाज कल्याण और ये अल्पसंख्यक विभाग था, उस समय उन्होंने क्यों नहीं सोचा? हम चाहते हैं कि आज लगभग मदरसों के अंदर 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कम से कम उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। आज शिक्षा का अधिकार सबको दे रहे हैं, जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनको अधिकार नहीं है क्या? आज जब उनको दुनियाई शिक्षा नहीं देंगे, जब हम उनको सही रास्ते में नहीं चलाएंगे, उनको जब तक फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, तब वो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए उनकी सोच हमेशा उनकी यही रही है कि बातें बड़ी-बड़ी करना, माहौल खराब करना, बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना। क्या चीज? सर वेट में कमी, वेट देखो, पेट्रोल और डीजल के जो भाव है, महंगाई भी बढ़ रही है, केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। देखो, वो 3 तरह की एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं। जो पहले जो एक्साइज यूपीए के टाइम जो एक्साइज ड्यूटी थी, यदि वही लागू कर दें तो अपना सब चीजें ठीक हो जाए। आज जो एक्साइज ड्यूटी मिल रही है, वो पूरा पैसा उन्होंने अलग कर दिया। केंद्र सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी का पैसा स्टेटों को आ नहीं रहा है, तो गलत नीति की वजह से। अभी ये क्या है, थोड़ा बहुत पेट्रोल डीजल कम किया। पिछली बार देखो चुनाव हुए, उस समय हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट की वजह से उन्होंने कम कर दिया, और धीरे धीरे वापस वो 10-11 रुपए बढ़ गए। अभी थोड़ा पैसा कम कर लिया है, कल से वापस पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्टेट तो अपनी तरफ से पिछली बार भी मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया और लगभग 3000 करोड़ रुपए माफ हुए, उस समय भी पैसा हमने कम किया था। तो ये कल उन्होंने निर्णय लिया है, पर हम तो केंद्र सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि इस पे आप कोई ठोस नीति बनाओ। ये रोज रोज का जो रेट बढ़ रहा है, ये रोज रोज नहीं बढ़